कौन सी बिरादरी के हैं? बोले अच्छा बिरादरी देखते तो विदुर तो दासी के पुत्र थे ना। फिर विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके कैसे खा लिए भगवान ने, बताओ, जवाब दो। जो ये दिन भर जात पात में हैं नेतागिरी करके लड़ाते रहते हैं और तुम लड़ते रहते हो, कितनी मूर्खता का काम है। अरे तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। तुम अपने घर में पूजा करो, हम अपने घर में पूजा करते हैं। झगड़ा का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन नहीं, झगड़ा उनको जानबूझ के कराना है। कहीं हम भाजपा महनु, कहीं हम सपा मन, चलो वही खान पीन बंद होगा। सगे भाई भाई न तुमका भाजपा दे जाई न तुमका सपा दे जाई, तुमका भगवान दे हैं जो मेहनत करी हो तो मिली। मूर्खता वाला काम लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से। और नहीं तो फिर जो तुम मर्जी करो, का तुमका को पकड़े न जाइए, हो के गर्ज नहीं न। आजकल पहले लोग जब गिरने लगते थे तो लोग पकड़ लेते थे, नहीं भैया, और आज कहा के जल्दी जाओ, हाँ दौड़ धक्का मार दे, थोड़ा जल्दी करो। तो इसलिए बताया महाराज विदुर जी की जाति ऊंची नहीं थी, दासी पुत्र थे। विदुर जी तो दासी पुत्र थे, दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले विदुर के घर मेरे गोविंद ने केले के छिलके खाए, मेरे कन्हैया ने विदुर के घर जाकर के स्वयं खाए। ध्यान देना, परीक्षित बोले कैसे भगवान, कैसे खाए? हम ऐसे कैसे मान लें कि केले के छिलके खाए? अब हम कही दे को हिया जौन है सोने के मेटुका गाड़ा है तो को मानी? कहीं पहले खोद के दिखाओ महाराज, निकर आवे तब मनबे, और हम हिन का मिली जाए। कुछ ऐसा उपाय करो। तो कहे के मतलब ये है, बिना प्रमाण के कोई काम होने वाला नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है। तो फिर अब प्रमाण लो। यदा तु राजा स्वसुतान साधून भूखंड धर्मण विनष्ट दृष्टि। आचार्य सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, राजन पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में उनको जला करके मारने का षड्यंत्र कर रहे थे, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर के बैठे। और विदुर महामंत्री हैं। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से बोले, राजन मैं मंत्री होने के नाते नहीं, हाँ एक भाई होने के नाते आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। एक निवेदन, राजन अन्याय के बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता। ध्यान देना, अमृत अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं रहती, वो सूखेगी जरूर। ध्यान देना, पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं ना, पांडव कमजोर नहीं हैं, केवल आपका आदर करते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं हैं। और शास्त्र कहता है, एक नगर को नष्ट कर देने से यदि पूरा देश बचता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए, कोई पाप नहीं लगता है। ध्यान से सुनना, एक घर को नष्ट कर देने से यदि पूरा महानगर बचता है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए, कोई पाप नहीं लगेगा। ध्यान देना, एक परिवार में, एक खानदान में यदि एक व्यक्ति की वजह से पूरा परिवार विनाश की कगार पर जा रहा है तो उस आदमी को नष्ट कर देना चाहिए। और महाराज आपके यहां ये दुर्योधन आपके विनाश का कारण बन रहा है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये दुर्योधन एक कलंक पैदा हो गया है आपके यहाँ, आपके परिवार को विनाश की कगार पर ले जाएगा। आपके साले शकुनी ने इसकी बुद्धि को बिल्कुल बिगाड़ दिया है, विकृत बना दिया। बाहर की आंखें तो आपके जन्म से नहीं हैं,
और अंदर की आंखों को शकुनी ने खराब कर दिया है। अंदर की आंख से भी आप कुछ नहीं देख पा रहे हैं। राजन ध्यान देना, आज दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाओ, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोको। ये सब बातें विदुर जी जब धृतराष्ट्र से कह रहे थे कि दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया महाराज, उसने बातें सुन ली। ध्यान देना, आज पहुंचते ही बिगड़ गया। बोला क्यों रे दासी पुत्र, मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काता है? मेरी ही कृपा से तुझे मंत्री पद मिला है, निकल जाओ यहां से। आज के बाद यदि महल में दिखाई पड़े ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आज महाराज विदुर जी महल से चले गए और वन में जा गए, मतलब वन चले गए। कदली के वन में एक पर्णकुटी बनाई और सापत्नी आज वहीं पर रहने लगे महाराज, और भजन करने लगे भगवान का। क्या भजन करते हैं, आइए हम भी करें दो चार बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय श्याम सुंदराय, वासुदेवाय श्याम सुंदराय। ओम नमो ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आ जा रे मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और इसी मंत्र का जप करते थे। लेकिन आज विदुर जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास आए, और जब मुस्कुराते हुए कोई आएगा तो समझ लो कोई विशेष बात है ना। अब अगर कुछ खर्चा बता दिए तो अगर मुस्कुराते हुई हैं तो मुझुराए जाए तुरंत। कहीं काल गिन ना है कथा में 500 लाइन 1000 के बट्ठा पहले न बैठाए बैठी है ना। आज मुस्कुराते हुए विदुर जी आए। हाँ ध्यान देना, अपनी पत्नी के पास 12 वर्षों से जिन्होंने अन्न नहीं खाया, 12 वर्षों से जिन्होंने अन्न नहीं खाया, ध्यान देना, विचार करो, केवल फलहार लेकर के रहते हैं। अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सुनती हो देवी, आज हस्तिनापुर कैसा सज रहा है, कितनी सजावट हो रही है।
क्यों सजावट हो रही है नगरी की पता है? विदुरानी बोली क्यों? क्योंकि आज मेरे द्वारिकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। आज मेरी द्वारिकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। हाँ, मेरे प्रभु आज शांति दूत बन करके हस्तिनापुर आ रहे हैं। इस बात को सुन करके विदुरानी इतनी गदगद हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई महाराज। आज हृदय में आनंद रूपी हिलोरें उठने लगी। बोली ये तो बड़े आनंद की बात है। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में कपट पूर्ण मैत्री के लिए खूब सजावट करवाई है, दिखावा। हाँ, जगह जगह तोरण द्वार बनवाए हैं, सजवाए हैं। अपने महलों की अट्टालिकाओं पर महिलाओं को पुष्प लेकर के खड़ा कर दिया है कि जब द्वारिकाधीश आएंगे तो फूल बरसाना, पुष्प बरसाना। हाँ, ध्यान देना। आज विदुर और विदुरानी भी दर्शन के लिए गए। भीड़ में सबसे पीछे विदुर जी और विदुरानी जी खड़ी हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। ध्यान देना, दीवाल से सिर लगाए। आज प्रभु ने बरसने वाले पुष्पों को नहीं देखा। हाँ, बरसने वाले पुष्पों को भगवान ने नहीं देखा। हजारों लोग आरती कर रहे हैं, नहीं देखा। भगवान तो अपने रथ में बैठे बैठे चारों ओर नजर घुमा करके देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही विदुर जी के ऊपर भगवान की नजर गई ना सज्जनों, ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसा भक्त और भगवान दोनों की आंखों में आज पानी आ गया। जैसे ही नजरें मिली है आज, ध्यान देना। आज हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरे उठने लगी। महाराज अपनी पत्नी से बोले देखो गोविंद मुझे देख रहे हैं। देखो गोविंद मुझे देख रहे हैं। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ और घर जाकर के चौका लगाओ। घर जाकर के चौका लगाओ गोबर का, सुंदर चटाई बिछाना। मैं जरा देख करके आता हूं पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। भगवान ने विदुर को देखा और देखते ही इशारा कर दिया कि तुम्हारे घर में जरूर आऊंगा। ऐसा मानो प्रभु ने इशारा कर दिया। दुर्योधन देख रहा है, हम तो इनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं, ये पता नहीं कहां देख रहे हैं। दुर्योधन ने गोविंद का स्वागत किया। आओ कृष्ण आओ। आओ कृष्ण पधारो, स्वागत है। ध्यान देना, मैंने तुम्हें आज भगवान ने दुर्योधन से कहा, मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा क्योंकि तुम तो सुयोधन हो ना। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, पांडव तुम्हारे भाई है ना? बोले हाँ। दुर्योधन ने कहा हाँ। बोले तुम्हारे खास काका के पुत्र हैं ना? बोले हाँ। तो तुम्हारे भाई हुए ना? बोले हाँ। तो आधे आधे राज्य के अधिकारी हुए ना? बोला ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अधिकारी नहीं है।
भगवान ने कहा देखो, यदि नैतिक पद्धति से तुम देखो ना दुर्योधन, तो पांडवों को आधा राज्य मिलना ही चाहिए। लेकिन मैं तुमसे पांडवों को आधा राज्य देने के लिए नहीं कहता हूं। ध्यान से सुनना, केवल 5 गांव तुम पांडवों को दे दो, मैं उसी में उनको प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। यही तुमसे मेरा निवेदन है। दुर्योधन तुरंत आज अकड़ करके खड़ा हो गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं। बोला भूचक्रेणैव दास्यामि विना युद्धेन केशवः। क्या बोलते हो कन्हैया? अरे सुई की नोक के बराबर भी भूमि मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान ने कहा भी तुमने युद्ध की विभीषिका देखी कहां है? तुमने युद्ध केवल नाना नानी से कहानी में सुना होगा। अभी तुम ये नहीं जानते कि युद्ध होता कैसे है। हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों नारियां विधवा हो जाएंगी। और तो और एक शांति दूत के साथ तुम्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है, तुम्हें इतना भी शऊर नहीं है। आज डांटा। आज तुरंत धृतराष्ट्र समझ गए कि गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत दुर्योधन का हाथ पकड़ करके धीरे से दबाया और कहा, अरे कन्हैया, ये थोड़ा सा लाडला दुलारा ज्यादा है ना, इसलिए कुछ भी बोल जाता है, चलो क्षमा मांगो। दुर्योधन ने हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना की। अरे क्षमा कर दो, जो उसमें थोड़ा ध्यान नहीं दिए, जो गलती हुई क्षमा करिए। हाथ जोड़ करके क्षमा मांग। बचपन से ही मैं उद्दंड रहा हूं ना, इसलिए मैं उससे निकल गया। बाद में पश्चाताप होता है, पहले बोल जाता हूं। खैर जाने दीजिए, ये सब राजपाट राजनीति की बातें तो बाद में होती रहेंगी। अंदर पधारिए, मेरी माता गांधारी ने 56 भोग आपके लिए अपने हाथों से बनाए हैं। पधारिए, अपने हाथों से बनाए हैं आपके लिए। मेरे गोविंद भगवान मुस्कुराए। मुस्कुरा करके कहा, देखो दुर्योधन, भोजन करने का तो कोई अवचित ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। और भोजन तो 2 परिस्थितियों में किया जाता है। या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, भूख से पीड़ित हो, और या तो भोजन कराने वाले के हृदय में श्रद्धा हो। ना तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है और ना पे मेरे पेट में भूख है, इसलिए भोजन करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और एक बात और जान लो। बोले क्या? एक बात और है, आज तो विदुर काका के यहां मेरा निमंत्रण है। दुर्योधन ने कहा, आप तो द्वारिका से सीधे यहीं आए, तो निमंत्रण कब मिल गया आपको? निमंत्रण कब मिल गया? बोले द्वारिका चिट्ठी गई थी, उसमें लिखा था कि हस्तिनापुर जब आप आए तो पहले दिन का भोजन आप हमारे यहाँ करिएगा। आज विदुर जी भीड़ में पीछे खड़े थे और विदुर जी चौंक गए, हमने कब निमंत्रण दे दिया भाई? विदुर जी ने जब कन्हैया की ओर देखा तो कन्हैया ने इशारा कर दिया कि चुप रहो, कुछ बोलना नहीं, जो मैं कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, चुप रहे ना, कुछ बोलना नहीं। विदुर जी ने सोचा ये तो नटखट है, पता नहीं कब घर पहुंच जाए, तो घर में कुछ खाने के लिए भी तो होना चाहिए।
क्योंकि विदुर जी तो फलाहार करते थे, केवल केले खा करके बिता दिया समय है। घर में अन्न है ही नहीं, जलपान क्या कराएंगे? जलपान केला खिला करके थोड़ी पानी पिलाया जाएगा। विदुरानी से कहा तुम जल्दी, हाँ जाओ व्यवस्था कुछ करो, तब तक हम जाते हैं, कुछ बाजार से लेकर के आते हैं। हाँ, अब तुरंत विदुर जी गए। गोप लोगों की बाजार में कहीं से माखन खरीदा, कहीं से मिश्री खरीदी, कहीं से मिठाई खरीदी, कहीं खोए के लड्डू बनवाए हैं, सब ले करके व्यवस्था में जुट गए महाराज। लेकिन दुर्योधन ने हंस करके कहा, अरे विदुर, विदुर के घर आपका निमंत्रण है, अरे उसके यहाँ तो उसके खुद खाने का ठिकाना नहीं है, वो आपको क्या खिलाएगा? भगवान ने कहा उसकी हमको चिंता नहीं है, जिसने हमको निमंत्रण दिया है व्यवस्था उसको करना है, हमको थोड़ी करना है। हमको निमंत्रण दिया है, हमको तो जाने से मतलब है ना। दुर्योधन ने कहा जरा मैं भी तो देखूं क्या खिलाता है। ध्यान देना, आज भगवान सीधे आज विदुर जी के यहां पहुंच रहे हैं। आज जाकर के विदुरानी जी स्नान कर रही थी, हैं? विदुर जी बेचारे तो बाजार में हैं और विदुरानी स्नान कर रही थी। और जाकर के दरवाजा खटखटाया, साकल्य को खटखटाया, खोलो द्वार खोलो। विदुरानी ने सुना, वो स्नान कर रही थी और जैसे ही सुना है तुरंत आवाज पहचान गई, अरे ये तो मेरा कन्हैया है, ये तो मेरा कन्हैया है। आज गीले वस्त्र पहने ही स्नान कर रही थी, वस्त्र भी नहीं बदले और जल्दी में जाकर के दरवाजा द्वार खोल दिया। इस जगह कुछ लोग कहते हैं कि विदुरानी ने वस्त्र ही नहीं पहने थे, निर्वस्त्र जाकर के द्वार खोल दिया, लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं लिखा है महाराज। पहले स्त्रियां वस्त्र पहन करके स्नान करती थी, निर्वस्त्र कोई नहीं करता था। तो गीले वस्त्रों में ही वो द्वार खोली हैं। और जब कन्हैया ने देखा तो कन्हैया को समझते देर नहीं लगी कि ये हमारे आगमन की खुशी में बिल्कुल पागल हो गई हैं, वस्त्र बदलना भी भूल गई हैं, क्योंकि विदुरानी का भाव जो है वो माँ वाला प्रेम है, मातृ भाव है, और वो कन्हैया को बालक के रूप में देखती हैं। आज कन्हैया ने अपना पीतांबर है जो डाल रखा था ना, वो पीतांबर है विदुरानी जी को उड़ा दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। उड़ा दिया महाराज। और विदुरानी ने कहा आओ ना केशव, पधारो पधारो। आज भगवान ने जैसे ही उनकी दिव्य पर्णकुटी में प्रवेश किया है ना, जैसे ही पधारे है, आज विदुरानी सोचती है कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, क्या खिलाएं। आज लकड़ी का पाटा ले करके आई, डाल दिया, लाला तुम यहाँ बैठो। फिर बोली नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ बैठो, फिर यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। धीरे धीरे करके पूरी पर्णकुटी में अपने कन्हैया को घुमा दिया। क्यों? आज हमारे कन्हैया के चरण हमारी पूरी पर्णकुटी में पड़ जाए, हमारी ये कुटिया धन्य हो जाए, धन्य हो जाए। आज पूरी पर्णकुटी में घुमा रही हैं विदुरानी। ध्यान देना, आज जल्दी जल्दी में पाटा उल्टे डाल दिया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और कन्हैया से बोली कन्हैया बैठो ना। आज भगवान भी
उसी उल्टे पाटे पे बैठ गए भाव से, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं ना, उनको तुम्हारे सिंहासन से मतलब नहीं है। आज भगवान उल्टे पाटे पर ही बैठ गए और ऐसे पेट पर हाथ फेरा और कहा, काकी जी कुछ खाने को है, बहुत जोर से भूख लगी, बहुत जोर से। काकी जी ने कहा, अच्छा, अरे हमारे लाला को भूख लगी है, हाँ हाँ रुको अभी कुछ ले करके आती हूँ। तुम्हारे काका जी बाजार गए हैं, अभी सब ले करके आते होंगे, लेकिन रुको मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ फल ले करके आती हूँ। आज महाराज एक डाली में भर करके केले ले करके आई। बोली, मेरे कन्हैया को भूख लगी है ना, कन्हैया भूखे हैं। प्रेम में पागल हो गई विदुरानी महाराज, पागल हो गई। प्रेम में ऐसा दिव्य भाव जागृत हुआ है। कन्हैया के सामने पत्तल बिछाई, कदली के छिलके उतारे और उतार उतार करके छिलकों को पत्तल में रख रही हैं और गोदा फेंकती जा रही हैं। और कन्हैया ने भी ये नहीं देखा कि ये गूदा है कि छिलका है। कन्हैया की तो नजर विदुरानी के ऊपर है, वो भाव देख रहे हैं। आज विदुरानी केले के छिलके छील छील करके पत्तल में रखती जा रही हैं। भगवान छिलके खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं और विदुरानी केला फेंकती जा रही है, छिलका परोसती जा रही है। ध्यान दे, आज भगवान केले के छिलके खाते चले जा रहे हैं। इतने में विदुर जी बाजार से आए और आकर के द्वार खटखटाया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आज विदुरानी गई, दरवाजा खोला, द्वार खोला और जोर से बोली, अरे इतनी जोर से काहे को चिल्ला रहे हो? अरे बोली, तुम नहीं जानती, हाँ आज कन्हैया ने मेरा कितना आदर किया है, तुमको नहीं पता। अच्छा क्या किया? अरे मैं अपने शब्दों में तुमको बता नहीं सकता। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विकर्ण समस्त लोगों के सामने मेरे गोविंद ने कहा, आज मेरे विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है। अरे मैं तो देवी इतना संकोच में पड़ गया, सभा छोड़कर बाजार गया, माखन मिश्री लेकर के आया। सुनो, जल्दी गोबर का चौका लगाओ और जल्दी चटाई बिछाओ, पत्तल लगाओ, मैं द्वार पर खड़ा हूं कृष्ण का स्वागत करने के लिए, ना जानिए वो कब आ जाएं। विदुरानी ने कहा, आ जाए नहीं, वो तो कब के आ गए हैं। हाँ 1 घंटे हो गया उनको आए। अच्छा कुछ जलपान कराया कि नहीं कराया? कुछ जलपान कराया कि नहीं लगा कराया? कुछ खिलाया? और जब विदुर जी ने भीतर जा करके देखा तो भगवान केले के छिलके पा रहे हैं, खा रहे हैं। महाराज कितना सुंदर दृश्य है, जरा इस झांकी का अपने हृदय में दर्शन करो, आंखें बंद करो और ध्यान करो तो वही दृश्य दिखाई देगा अगर भाव है। महाराज भाव के भूखे हैं भगवान, ध्यान देना। आज जैसे ही विदुर जी ने देखा, कहा, अरे पगली, पहली बार ये लाला हमारी कुटिया में पधारे और तुमने इनको खिलाया भी तो क्या? केले के छिलके खिला दिए। अरे पागल! अब जाकर के विदुरानी का ध्यान भंग हुआ और जब विदुरानी ने देखा तो भगवान केले के छिलके खा रहे हैं और गूदा तो सब अलग ही पड़ा है। महाराज एक बार जोरदार ताली बजाइए इस भाव के लिए।
आज केले तो अलग पड़े हैं, छिलके भगवान खा रहे हैं। अरे ये मैंने क्या कर दिया। भगवान इसीलिए तो कहते हैं कितना सुंदर भाव दिया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिसका हृदय निर्मल है वही मुझे पा सकता है, आडंबर से मिलने वाला मैं नहीं हूं। हाँ हाँ, तो 56 भोग चाहे जितना सजाओ, लेकिन तुम्हारे मन में यदि भाव नहीं है तो तुम्हारे उस 56 भोग को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, ये जान लो। और भाव है तो सूखी रोटी भी उनको स्वीकार है महाराज। इसीलिए बताया, विदुर जी बोले क्षमा करना कन्हैया, हम लोग इतने नासमझ हैं। आप हमारी कुटिया में आए और हमने आपको केले के छिलके खिला दिए, इसके लिए क्षमा करना। अच्छा ऐसा करो कि केले के छिलके खा करके आपके मुंह का स्वाद बिगड़ गया होगा, लो मैं मिठाई लेकर के आया हूँ, ये खोए का लड्डू स्पेशल बनवाया है आपके लिए, थोड़ा सा इसको ग्रहण करो। और जैसे ही भगवान ने वो लड्डू खाया है खोए का, भगवान ने खाया था और काका जी से कहा, काका जी एक बात कहूँ, यदि आप बुरा ना माने तो। काका जी ने कहा कहो। कन्हैया ने कहा, काका जी जो स्वाद काकी जी के केले के छिलकों में था वो तुम्हारे इस लड्डू में नहीं है, तुम्हारे इस लड्डू में नहीं है। भाव का भूखा हो मैं, भाव ही सार है। भाव से भजता मुझे जो, उसका भव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि परमात्मा बिरादरी को देखते ना तो विदुरानी के घर केले के छिलके नहीं खाते है। लिखा है, कितना सुंदर भाव दिया है, क्या कहा, जाति पाती पूछ ही नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होई। जाति पाती पूछ नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होई। जाति पाती पूछ ही नहीं कोई, जाति पाती पूछ नहीं कोई। हरि को भजाए जो हरि का होई, हाँ होई। हरि को भजाए सो हरि का होई, हरि को भजाए सो हरि का होई।
बताया जाति पाति पूछे नहीं, कोई किसी से भगवान जाति नहीं पूछते कि तुम किस बिरादरी के हो। अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, तुम्हारे अंदर भाव है, सच्ची भक्ति है, तो भगवान तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर लेंगे। हाँ, ध्यान रखना है इस बात का। एक बात मैं आपसे और कहूं, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे ना, भगवान ने किसी की याद नहीं की। उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, भगवान आपके 24 अवतार हैं, जगह जगह पर आपने प्रसाद पाया, ध्यान देना, परंतु एक बात अंदर की मैं आपसे निवेदन करता हूं, पूछता हूं महाराज। भगवान बोली, कहो तो क्या पूछना चाहते हो। उद्धव ने कहा, जहां भी आपको भोग लगा 24 अवतारों में सबसे सुंदर भोग आपको कहां लगा प्रभु। बस यही जानने की इच्छा है, बस यही जानने की इच्छा है। सबसे ज्यादा भोग में मिठास आपको कहां पर मिली। मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गए। उद्धव से बोले, उद्धव जी सबसे ज्यादा भोजन में स्वाद मुझे केवल 2 जगह पर मिला है। एक तो मैया सबरी के घर जब मैंने बेर खाए थे, और एक विदुरानी जी के घर जब मैंने केले के छिलके खाए थे। केवल 2 जगह मुझे बहुत प्रिय, बहुत मीठा लगा, इतना भाव था। सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी हमारी रास्ता आएंगे राम जी, सबरी हमारी रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बाहर रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी हमार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। आनंद आया हो, भाव मिला हो, तो ताली बजा करके भगवान का धन्यवाद अदा करेंगे। भगवान कितने कृपालु हैं, ये सोचो। हम लोग कितने मतलबी हैं, कितने मतलबी हैं। बिना स्वार्थ के एक धूप बत्ती भी लगाना स्वीकार नहीं है। जब तक गर्ज नहीं फंसेगी तब तक भगवान को याद नहीं करेंगे। और भगवान तो भक्तों के वश में है, पीछे पीछे नाचते हैं। नाचे नंदलाल और नचावे हर की मैया, भी भाव आएगा, सुनेंगे आप लोग।
कथा तो आवाज से एकदम आनंद वाली शुरू होगी महाराज। प्रारंभ होगी कि आनंद बरसेगा। हाँ, अगर भाव है तो आनंद ना बरसे तो महाराज फिर हम कथा कहना बंद कर देंगे, इस बात की गारंटी है। हाँ, मेरा कुछ मैंने जिनसे सीखा, जिनकी कृपा हमारे ऊपर है ना, वो भगवान स्वयं कन्हैया है। हमको किसी ने कथा कहना सिखाया नहीं है, हमारा कोई गुरु नहीं है। हमारे गुरु स्वयं यही कन्हैया लाल हैं। केवल सानिध्य मिला है हमको, बहुत वाचकों का, बहुत व्यासों का, और करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। उसका प्रमाण मैं आपके सामने बैठा हूँ। पूरी कथा जिस दिन संपन्न हो जाएगी, अगर आप लोगों के मन में हमारा भाव बदल ना जाए तो फिर कथा कहना बेकार है। ये नारायण की कृपा है। कथा में जैसी कथा हो, अगर वैसा भाव सामने ना आया तो फिर कथा कहना उसका कोई मतलब नहीं है। जैसा प्रसंग हो वही भाव हर व्यक्ति के हृदय में आ जाना चाहिए। ये लगना चाहिए कि हमारी नजरों के सामने ये घटित हो रहा है, तब समझो कथा का भाव है। कथा भाव प्रधान है इसमें। महाराज बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। भगवान ने कहा केवल मुझे 2 जगह प्रसाद भोजन में आनंद आया है और कहीं भी आ नहीं सकता। केवल 2 जगह सुख मिला है। मेरे कहने का भाव बड़ा स्पष्ट है। परमात्मा भाव के भूखे हैं और प्रभु ने उद्धव से कहा आज मुझे मेरे विदुर जी की बहुत याद आ रही है। तुम जा रहे हो ना, ध्यान देना, जहां कहीं भी तुम्हें मेरा विदुर मिले, ये नहीं कहा कि विदुर जी मिले, जहां कहीं भी तुम्हें मेरा विदुर मिले। भगवान जिसको इस प्रकार से कह दें उससे ज्यादा भाग्यवान कौन हो सकता है। मेरा विदुर, जहां भी तुम्हें मेरा विदुर मिल जाए, ध्यान देना, उसे मेरे समाचार अवश्य बताना, अवश्य कहना। मेरे मन की भावना है आज उद्धव जी को मार्ग में सरस्वती के किनारे श्री विदुर जी मिल गए। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछो दुर्लभ नाही। हाँ, तुरंत कृपा होती है भगवान की। एक है ज्ञानी भक्त है, दूसरा है नीतिज्ञ भक्त है, और दोनों का मिलन हुआ। यहीं से श्रीमद् भागवत का आरंभ हो गया, विदुर और उद्धव का संवाद। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। 2 बार भगवत नाम का उच्चारण करो और फिर कथा में प्रवेश। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल 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 बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, कल न जाने किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, कल न जाने किधर जाएगा।
84 लाख योनियां भोगने के बाद भगवान ने हमको ये मनुष्य का शरीर दिया, जाओ कुछ अपने लिए कर सकते हो तो कर लो, और नहीं तो फिर नाली के कीड़े बन करके रेंगते रहना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन यहाँ है बस यो बिगहा लिखा लियो, वो बिगहा लिखा लियो, इनके घर कब्जा लियो, यहीं पर ही गए। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, कल न जाने किधर जाएगा, राम कहने से कृष्ण कहने से राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। और दूसरी बात क्या है, कितना सुंदर भाव है, सब कहेंगे कहानी तेरी, जब हम नहीं रहेंगे तब लोग चर्चा करेंगे कि वो व्यक्ति कैसा था, सब कहेंगे कहानी तेरी, जब इधर से उधर जाएगा, राम कहने से कृष्ण कहने से राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बोलो भक्त और भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। देखिए, सबसे बड़ा भाग्यवान संसार में और कौन हो सकता है जिसकी याद स्वयं परमात्मा करते हों। भगवान संसार में और कौन होगा ऐसा, हाँ ध्यान देना, जिसकी याद स्वयं परमात्मा करता है। भगवान की याद तो सब करते हैं, लेकिन भगवान किसकी याद करते हैं ये महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान देना। आज विदुर को इसीलिए प्रभु ने दर्शन दिए और उनका ध्यान करते हैं, उद्धव को भेजते हैं। विचार करो, आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, महाराज कहते हैं, उद्धव जी जब विदुर जी से मिले तो विदुर और उद्धव दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया, न वो कुछ बोल पा रहे हैं और ना वो कुछ बोल पा रहे हैं। जब वो भाव आता है ना तो ये कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता, कोई कितना भी बोलना चाहे। ध्यान देना, आज दोनों की परिस्थिति मिलन बन गई थी, वचन मुख से निकलते नहीं थे। विदुर जी कहते हैं उद्धव तुम भाग्यवान हो, और उद्धव कहते हैं कि आप भाग्यवान हो। उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का दिव्य किशोर चरित्र श्री विदुर जी को कह सुनाया, ध्यान देना। और महात्मा उद्धव ने कहा, हरिद्वार में एक संत रहते हैं, उनका नाम है मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं, विदुर जी दासी पुत्र है, लेकिन
भावना वही है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मैत्रेय मुनि बोले आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे संत, परम संत का आगमन कैसे हो गया? विदुर जी ने कहा भगवान मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता, शास्त्रों में कभी कुतर्क नहीं करना चाहिए। हाँ? शास्त्र सम्मत अगर बात कोई कर रहा है तो तुम भले जानते हो, लेकिन उसमें कुतर्क नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ जिज्ञासा मन में है तो फिर एकांत में मिलो बाद में और उस विषय पे चर्चा करो कि महाराज जी आपने ऐसी बात कही थी लेकिन हमको समझ में नहीं आया, तो जिज्ञासा है कि आपने कहाँ से बोला, कैसे बोला। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शंका का समाधान करना चाहिए। लेकिन अब वहीं खड़े हो जाओ तो फिर बाधा बन जाओगे ना, वहीं कथा रुक जाएगी। पहले वो तुमका पूरी तुम्हारा समस्या दूर करे तब वो फिर कथा आगे बढ़े। तो जितने लोग हैं तुमका सब सरपबई करी हैं, है ना, तो वहां पर नहीं टोकना चाहिए। हाँ वहां पर टोकना कब चाहिए? जब शास्त्र की निंदा करता हो, शास्त्र सम्मत बात न करके शास्त्र के विरुद्ध यदि कोई बोलता है तब फिर वहां तुरंत खड़े होकर के उसका विरोध करना चाहिए। हाँ उसके लिए पूरी छूट है। लेकिन अगर उसने शास्त्र सम्मत बात की है लेकिन तुमको थोड़ा बहुत इधर उधर लगा है, उसको आप बात में समझ लीजिए ये शास्त्र कहता है महाराज, कुतर्क नहीं करना चाहिए। और यही बात विदुर जी मैत्रेय मुनि से कह रहे हैं, ध्यान देना। मैं ये जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाते हैं? दुनिया में कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है? फिर भी किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा कई कई अवतार लेकर के क्यों आते हैं? उन अवतारों में कोई नरसिंह अवतार भी होता है, कभी वामन अवतार भी होता है। मैंने सुना है भगवान ने सूकर का रूप भी बनाया। अबे कोहो का सुअर कह दियो तो गुस्साए जाए, तुरंत है गुस्साए जाए कि नहीं? लेकिन भगवान ने भक्तों का दुख दूर करने के लिए वो रूप तक बना लिया अपना। हाँ कहने की तो बात ही छोड़ दो महाराज। और फिर भी हम लोग कहते हैं भगवान ने पता नहीं क्या रत्ती ब कोनो बात हो जाए मन नहीं कि बस वो तुरंत भगवान के ऊपर चढ़ाई कही देगी। अपन कर्म नहीं देखा कि हम का कही कह आए न तो का भोग रहे हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, जब करे हो वह तो भोगी हो। गेहूं बोए हो तो का धान धान मिल जाई का तुम काट ले हो, कटी हो गेहूं। लेकिन ना इका न सोचिए कहीं कि हम तो भगवान की बड़ी पूजा करी थी और कहीं जत्ता हम पूजा करी थी उतना डंडा डारे। बहुत जनी इतना बात करत, मतलब पूरी मूर्खता है माँ, ठीक। और कहीं न फलनवा का देखो, कहीं 10 गाड़ी है, भावकाल है और कहीं न सब ठेकेदारी करे, सब नंबर 2 के काम करे। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा, भगवान की कृपा नहीं है। तुम मूर्ख हो, तुमको तो समझ नहीं है। तुम वो जो पिछले जन्म में अच्छे पूर्ण किया, मनुष्य का शरीर मिल गया और वो जो जमा करके आया है वही खा रहा है, और जो यहाँ कमा रहा है वो अगली बार मिलेगा। तो गली गली कटोरा ले घूमिए, मैंने कहा बक हट्टा कट्टा उल्लू पट्टा भीख मांगत, जा कुछ मेहनत कर जाए, डांट के भगा दी। पूर्व जन्म के पुण्य हैं वो जो हाँ गड़बड़ कर रहे हो, लेकिन अभी थोड़ी मिलेगा, वो समय पर मिलेगा। जब गेहूं बोए हो का समय पूरा होई, गेहूं पाक ही जाई, तब तो मड़ी हो कि अब जाके मारे ले हो, निकाल लियो जानी। वो हुए बड़ा भारी वीर और जाए गेहूं काटिए, बहिने काट के वो ईमान निकाल लिए जाए, उठा लावे घर का, तो जानिए बड़ा बहादुर है। बुद्धि नहीं, गोबर भरा है। और के बाद कहिए तो भगवान वही के सुनत है, जब पाप कर तो जाओ तो महू मरो जाए, वही कूद परो। विनाश काली विपरीत बुद्धि। अरे ये सोचो कि हम अच्छे कर्म नहीं किए हैं,
तो जो हमने बोया है वो हमको मिल रहा है, लेकिन कम से कम अब तो सुधर जाओ, अब अच्छे कर्म करियो तो तुमहू का के सुख मिली। अरे कुछ नहीं कह रहे तब मनई के पाए हो, नहीं तो कोनो महाराहा बना देती और वही लगा के बांध देते रसरी, वही बाँ बाँ चिल्ला तू, चाहे भूखे रहा तू चाहे पिया से, जब दे तब खा पियो, नहीं वही मलनी माथा करो चाहे जता तुमका मनई बना दी, चाहे जो खाओ चाहे जो पियो चाहे करो चाहे न करो, अपनी मर्जी के मालिक। लेकिन नहीं, आजकल लोग दूसरे के दुख से नहीं दुखी हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं, और यही दुख का पहला कारण है। हमारे रहाई से नहीं होत बिना बोले। हाँ, जैसे को कहे कि तुम यो न सुनाओ, खाली कथा ही सुनाओ, तो कथा में का सुना दे तुमका, है का सुना दे तुमका कथा में, हम बताओ। कथा में राधे श्याम में गई तो खुश हो। कथा का मतलब यही है कि व्यथा तुम्हारी खत्म हो जाए, वही कथा है। और कथा में हम जैसे लाली लिपिट्टी गावे लगी तो को कहे तो हमका समझ में आओ कहाँ की गलत की ना, हम एक कबो सुनाए न हुई दिनक तो बताओ को जने। हम भजन तक नहीं गाते हैं, केवल कथा ही का प्रयास है हमारा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा कथा सुनाए। लेकिन अब कथा सुनाएंगे तो समझाना तो पड़ेगा, बिना समझाए फिर समझ में नहीं आएगा, फिर तो सब 27 पसेरी में हम गिनती हो जाए, है ना। तो जब कुछ अलग होगा तभी तो अलग दिखेगा, और जो अलग दिखेगा तभी कुछ समझ में आएगा। तो प्रयास हमारा यही है कि हम आए हैं तो जो हमको थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके अनुसार, नहीं सब जने तो अगर 2-4 जने उमा से स्वीकार कैली हैं, उनके जीवन बदल कर जान लो भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। प्रयास हमार यो है, बाकी सबका तो को खुश रखे नहीं सकत। नरेंद्र मोदी नहीं रख पाई जो प्रधानमंत्री, जो हर महीना गल्ला दिए थे ला के खात हैं और सवेरे हुआ दगाए आवत हैं, और के बाद वो परेशान है। बस वह है जब भगवान, अरे भगवान का तो मन ही सबसे ज्यादा हुए तो ये समस्या पैदा है। वह है तो हम बताओ बहन कि भगवान ने तो मन ही कोसत है दिन भर, कहीं पता नहीं कहाँ है, हमा सुनते ही नहीं। अरे तुम सुनी है जब टाइम आई तो तुम्हारो सिस्टम बन जाई। लड़का जब पैदा हुआ है तो बड़ा हुई, तब उसका बियाह हो कि पैदा होता ही बियाह हो जाए, फिर तुम्हारे पोता हो जाए, वही लागे। समय का इंतजार करो, जब समय आई तो फल मिली तुमका, और तुम तुरंत बनिया तुरंत सेठ होइया हो, वो न हो पाई। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अच्छा, आपको जने यो बताओ कि कथा कहाँ चलत रही। हाँ हाँ, यही मारे हम घुमावा है मड़नी सुनान नहीं। अरे विदुर के तो हो ही गए, कथा हिया चलत रही पारा कला में गौरी शंकर मंदिर पर। ठीक, पहली बात तो यह, और दूसरी बात यह कि भगवान ने सूकर का रूप बनाया भक्तों के लिए, है ना, यही तो थे ना। हाँ, तो कथा जब सुनो तो ये जाने रहो पंडित बाबा पता नहीं कब पूछ लिए, कहे थे बाबा बुआ बहुत खतरनाक होत। हाँ सुनो और याद करे रहो, जैसे पूछे तैसे टप से बताओ। और मान लियो पंडित भोला ना हुए तो का हुए, फिर कहूँ दूसरे शुरू हो जाए लगे। हाँ, और लाइव चल रहा है, मोबाइल में देख रहे हो ना, और लाइव कथा चल रही है, पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और जी का हमारे लाइव कथा सुने हुए तो हमारे चैनल है ऑनलाइन, आप घर बैठे कथा हमारी सुन सकते, कहीं भी हो रही हो, लाइव हमारी चलती है। मानसी गंगा हमारे चैनल का नाम है, चाहे मानसी गंगा डालें चाहे अंशिका किशोरी, केवल आप इतना डाल देंगे हमारा चैनल तुरंत आ जाएगा, इतना ज़्यादा देखा जाता है। और उसमें लाइव में आप चले जाएंगे तो सब कथा कथा मिल जाएंगी।
और वीडियो में जाएंगे तो उसमें तमाम कार्यक्रम मिलेंगे भजन संध्या के और हंसिका किशोरी जी के। तो हमारा चैनल अच्छा लगेगा तो सब लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा ना। ये छोटी सी बिटिया इतनी छोटी उम्र में अर्गन बजा करके भजन गाती है, इसमें हमारा कुछ नहीं, सब भगवान की और संतों की ब्राह्मणों की सब कृपा है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज बताया कि भगवान ने सूकर का भी रूप लिया, 12 हवन गए। कैसे? मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा। अंत में विदुर जी से बोले, संसार में जो कुछ भी परिलक्षित है, होता है, जो कुछ भी संसार में दिखाई दे वो परमात्मा की क्रीड़ा है, अर्थात खेल है। वो उसकी सुंदर लीला है। अवतारों में भगवान ने वाराह का रूप धारण किया, भगवान ने शुकर का रूप धारण किया। इसका एक विचित्र कारण है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी। ध्यान देना, कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी, उनमें दिति सबसे बड़ी थी। एक दिन दिति ने कश्यप से कहा, मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। इस प्रकार संतान की कामना की। कश्यप जी ने कहा, देवी यह समय सायंकाल का है, इस समय ये समय काम सुख के लिए ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। इस समय भगवान साक्षात शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं आकाश में। लेकिन भगवान कश्यप की बात का दिति ने अनादर कर दिया। कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए और श्राप दे दिया, तुम्हें 2 पुत्र होंगे, परंतु दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। माता दिति तो एकदम भयभीत हो गई, बोली, मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। ऋषि बोले, अब श्राप का असर तो होकर के ही रहेगा, श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो दुष्ट होंगे, राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा, इतने शक्तिशाली होंगे। ध्यान देना। दिति ने कहा, तब तो मेरे पुत्र बहुत भाग्यवान होंगे, बहुत बलशाली होंगे। कश्यप ने दिति से कहा, तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बड़ा गुणवान होगा, तुम्हारे पौत्र का नाम प्रहलाद होगा और वो शीलवान होगा, अलंपट होगा, तेजस्वी होगा। माता दिति के मन में आज बहुत प्रसन्नता हुई। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, दिति के गर्भस्थ जो शिशु है उसका प्रकाश अभी से बढ़ने लगा। दैत्यों की माता हैं, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, दिति के गर्भ में जो बालक है वो साधारण मानव नहीं है, ये दोनों भगवान के दिव्य पार्षद हैं, जय और विजय। एतौ पार्षदौ मह्याम् जयो विजय एव च कदर्थीकृत्य मां यद्वो बह्यक्रातमतिक्रमम्। ब्रह्मा ने कहा, मेरे मानस पुत्र हैं 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और ये चारों ही मानस पुत्र एक बार भगवान के दर्शन के लिए गए, वैकुंठ में प्रवेश करने लगे तो जय और विजय ने कहा, क्षमा करे भगवान, अभी आप प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। सनत कुमार जी बोले, हमारे माता पिता से मिलने से तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? आज धक्का दे करके जबरदस्ती अंदर जाने का प्रयास किया। जय विजय का तो कोई दोषी नहीं था, वो तो अपने धर्म का निर्वाह कर रहे थे, उनकी यही जिम्मेदारी है, यही ड्यूटी है। आज महाराज जय विजय का कोई दोष नहीं था। आज सनत कुमार ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया और कहा, तुम भगवान के पार्षद होकर के हमको भगवान से मिलने
नहीं देते हो, वंचित कर रहे हो, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जय विजय चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे। सनत कुमार के मन में बड़ी ग्लानि हुई, हमने क्रोध क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। क्रोध का परिणाम ये हुआ कि सनत कुमारों को अंदर प्रवेश नहीं मिला। भगवान ने स्वयं आकर के वहीं द्वार पर दर्शन देकर के वापस कर दिया, अंदर नहीं जाने पाए। हाँ, सनत कुमार बोले हमसे अपराध हुआ है, जो तपस्या का संचय हमने किया था वो सब छीण हो गई। हमने बताया था ना आपको कि ब्राह्मण को यदि कोई प्रणाम करता है, ब्राह्मण आशीर्वाद उसको देता है, तो उसकी तपस्या छीण होती है, उसी तपस्या से आपको फल मिलेगा। हाँ, और उसी प्रकार यदि ब्राह्मण किसी को श्राप देता है तब भी उसकी तपस्या छीण हो जाएगी, तभी उसको मिलेगा। चाहे श्राप हो और चाहे आशीर्वाद हो, जो ब्राह्मण देगा, ब्राह्मण का तेज घट जाता है। और तेज बढ़ाने के लिए ब्राह्मण को पूजा अर्चना जप करना चाहिए, गायत्री करना चाहिए, तब उसके अंदर तेज बना रहेगा, नहीं तो तेजहीन हो जाएगा। और यदि तेजहीन हो जाएगा तो उसकी वाणी में कोई शक्ति नहीं रहेगी, फिर वो चाहे आशीर्वाद दे चाहे श्राप दे, कुछ नहीं लगेगा महाराज। जैसे कारतूस में फुस से हो जाए, वही कहानी आशीर्वाद श्राप के है। हाँ, ये समझ लो। इसलिए ब्राह्मण को सदैव कर्मकांडी होना चाहिए, तब जाकर के आनंद मिलेगा महाराज। बताया आज भगवान ने वहीं से दर्शन देकर के वापस कर दिया। और अब सनत कुमार ने सोचा मेरी तपस्या जो मैंने संचय किया था सब छीण हो गई, अब मुझे पुनः तपस्या करना चाहिए। ध्यान देना, आज प्रभु से क्षमा मांगी और बद्रिका आश्रम में चले गए। वहां जाकर पुनः तपस्या करने लगे। और वो ही दोनों पार्षद जय और विजय माता दिति के गर्भ में बालक बन करके आए हैं। दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम है हिरण्यकश्यपो और दूसरे का नाम है हिरण्याक्ष। ध्यान देना, मैं जरा स्पष्ट कर दूं, स्पष्ट करके आपको बता दूं। कश्यप जो हैं वो सद्गुण का नाम है। पश्यतीति पश्यकः पश्यकैव कश्यपः। सद्गुण को हम लोग कश्यप कहते हैं। और कश्यप की पत्नी दो हैं, एक है दिति और दूसरी है अदिति। ध्यान देना, दिति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि, जिसको कोई भेद नहीं सकता। दोनों दिति के पुत्र होते हैं दैत्य और अदिति। महाराज दिति के पुत्र दैत्य हैं और दैत्यों में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दो है ना। हिरण्यकश्यपु कहते हैं अभिमान को, अहंकार का नाम महाराज हिरण्यकश्यपु है। और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ अर्थात लालच को। ध्यान देना, बताया जहां पर भेद बुद्धि होगी वहां अभिमान और लोभ दोनों का प्रादुर्भाव होगा और दोनों उत्तरोत्तर बढ़ते रहेंगे। और जहां अभेद बुद्धि होगी वहां देवताओं का प्राकट्य होगा। देवता हैं जो वो सत्व गुण के ही प्रतीक माने जाते हैं। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है। आज पृथ्वी पर जब प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता लोग चिंतित थे कि पृथ्वी को निकाल करके अब कौन लाएगा। सब घबराए। ब्रह्मा जी बैठे थे। आज कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को छींक आ गई और जैसे ही छींक आई उनकी नासिका से एक छोटा सा सूकर का बालक निकला। ध्यान देना, और समुद्र में जाकर के बाराह भगवान का रूप धारण कर लिया। बोलो बाराह भगवान की जय हो। अपनी दांतों पर आज पृथ्वी को उठा करके निकलने लगे और उधर से नारद जी जा रहे थे। ध्यान देना,
नारद जी जा रहे थे, हिरणाक्ष ने नारद जी को देखा और कहा, पकड़ लिया दौड़ करके, कहा कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो कि खाली वीणा ही बजाना जानते हो? नारद जी ने कहा, भाई लड़ना झगड़ना तो हम नहीं जानते, हम तो भगवान के भक्त हैं, नारायण नारायण करते हैं। बोले नहीं, तुमको हमसे लड़ना पड़ेगा। हाँ, बोले लड़ना तो हम जानते नहीं, हाँ लड़ाना खूब जानते हैं। लड़ना तो नहीं जानते लेकिन लड़ाने में बिल्कुल परपज्ञ हैं, और ऐसा लड़ाएंगे ना कि दोबारा फिर लड़ने के लायक तुम बचोगे नहीं। हाँ, चिंता न करो, लड़ाना खूब जानते हैं। हिरणाक्ष बोला, लेकिन हमसे युद्ध तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाजुओं में बहुत जोर से खुजली हो रही है युद्ध करने के लिए, मुझे कोई लड़ने वाला नहीं मिला। नारद जी ने कहा, सुनो, तुम सीधे समुद्र के किनारे चले जाओ और समुद्र से एक वाराह यानी सूकर पृथ्वी को लेकर के निकल रहा होगा, बस उसी को जाकर के ललकार देना, बस ऐसी खुजली मिटेगी तुम्हारी, ऐसी खुजली मिटेगी कि जीवन में कभी दोबारा होगी नहीं। हाँ, सीताराम ही हो जाएगा। ध्यान देना महाराज। आज पहुंच गया, आज महाराज दौड़ करके देखा वहां तो भगवान पृथ्वी को लेकर के निकल रहे थे। आज ललकारा, आज दोनों में भीषण युद्ध छिड़ गया, भयंकर युद्ध होने लगा। और मेरे बारह भगवान ने उसके मुखमंडल पर अपनी गदा का एक जोरदार प्रहार किया। हिरणाक्ष का सिर धड़ से अलग हो गया। बोलो वाराह भगवान की जय हो। आज हिरणाक्ष को मारने के बाद देवताओं ने फूलों की वर्षा किया। प्रभु के 24 अवतारों में ये दूसरा अवतार है। अद्भुत भगवान का अवतार। हिरणाक्ष को मारकर प्रभु पृथ्वी को लेकर के आए। लोभ को तो भगवान ने मार दिया, लेकिन अब पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया कि मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता, मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। क्योंकि लोभ को तो भगवान ने समाप्त कर दिया, लेकिन अभिमान तो भी हिरण्यकशिपु तो है ना। ध्यान दे, मेरे बिना इनका काम नहीं चलता, इसीलिए मुझे निकालने के लिए इन्होंने सूकर का भी रूप धारण कर लिया। भगवान ने कहा, हिरणाक्ष को तो मैंने मार दिया, लेकिन ये पृथ्वी देवी के मन में जो अहंकार आ गया है, इसका भी विनाश करना पड़ेगा। अभिमान रूपी ये राक्षस जो प्रकट हुआ है, उसका भी उद्धार करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने परम पावन वृंदावन धाम का दर्शन कराया। हो सकता है ये कथा आप लोगों को ना मालूम, तो आप लोग इसको जरूर सुनिए ध्यान से। बहुत रमणीक कथा है, सुंदर। महाराज, पृथ्वी के मन में परम आश्चर्य हुआ। पृथ्वी ने बड़े सुंदर फूल देखे, पल्लवित पुष्पित फलित वृक्षों को देखा, पक्षियों का कलरव सुना। पृथ्वी ने कहा, ये क्या चीज है, ये सुंदर बगीचा क्या है? बारह भगवान बोले, ये मेरा वृंदावन धाम है। पृथ्वी ने कहा, लेकिन मैं तो आपके मुखमंडल पर आपके दांतों की शोभा बढ़ा रही हूं, और मेरे बिना ये वृंदावन कहां से आ गया? जब मैं आपके पास हूं तो ये वृंदावन कहां से आ गया? महाराज, भगवान बोले, सारी दुनिया का प्रलय हो सकता है, लेकिन वृंदावन का प्रलय नहीं हो सकता। ध्यान देना, वृंदावन तीर्थ नहीं है सज्जनों। चारों धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता है, जान लो। वृंदावन का नाम नहीं आता है। तीर्थों का राजा है प्रयाग,
तीर्थों का गुरु है पुष्कर, इसीलिए जितने तीर्थ हैं वो प्रयाग को कर देने के लिए जाते हैं। लेकिन छोटा सा ये वृंदावन कभी आज तक भेंट देने के लिए नहीं गया। तीर्थराज प्रयाग सभी देवताओं को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोली, इस प्रकार यदि आपको हमें अपमानित ही करना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया, क्यों बनाया? सभी तीर्थ आकर के मुझे कर देते हैं, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन कभी मुझे कर देने के लिए नहीं आता। भगवान ने कहा कि सुनो, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। और ये वृंदावन किसी तीर्थ में नहीं आता, ये मेरा घर है, समझ रहे हो? अपने घर का राजा थोड़ी ही बनाया है। इसीलिए कहते हैं धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भरी जहां पानी। वृंदावन को देखते हैं तो वृंदावन की रज के कण कण में श्री कृष्ण का वास है। और भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। बोलो कन्हैया लाल की। जय हो। वृंदावन पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी कि जब पृथ्वी भगवान के दांतों पर, पृष्ठताओं पर, दांतों पर बैठी है तो फिर वो वृंदावन कहाँ से आए? यही सवाल तो पृथ्वी ने भगवान से किया था। तो आज जान लो कि पृथ्वी का हिस्सा वृंदावन नहीं है, वो भगवान की अलग बसाई हुई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज महाराष्ट्र के परम संत हैं एकनाथ जी महाराज। बहुत सुंदर कथा आती है ये। एक बार एकनाथ जी महाराज गंगोत्री स्नान करके गए। एकनाथ जी ने गंगोत्री में स्नान किया और स्नान करने के बाद अपने कमंडल में जब जल भर लिया, ध्यान से सुनना, जल भर लिया और मन में संकल्प ये किया। क्या संकल्प किया? मन में संकल्प ये किया कि सारी दुनिया के लोग भगवान रामेश्वरम को जल चढ़ाते हैं, कृतार्थ होते हैं, मैं तो एक संत हूँ। मन में संकल्प किया गंगोत्री का जल ले जाकर के भगवान रामेश्वरम को चढ़ाऊंगा। अब कहाँ गंगोत्री और कहाँ रामेश्वरम, और ये भी निश्चय कर लिया कि पैदल जाऊंगा, दिन भर चलूंगा, दिन में कहीं आराम भी नहीं करूंगा, केवल रात्रि रात्रि विश्राम करूंगा, और दिन में बैठना भी नहीं है, केवल चलते ही रहना है। ध्यान देना, आज गंगोत्री का जल कमंडल में लेकर पद यात्रा शुरू कर दी। 12,500 किलोमीटर की दूरी है। 12,500 किलोमीटर तक पैदल चलते रहे। घूमते घूमते उनको 6 वर्ष का समय लग गया। 6 वर्ष का। भगवान रामेश्वरम मंदिर के पास जब बिल्कुल मंदिर दिखाई पड़ने लगा कि वो सामने मंदिर है, एकनाथ जी ने सोचा बस अब तो बिल्कुल पहुंच ही गए, समझ लो। इतने में एक दृश्य देखा। क्या देखा? एक दृश्य देखा। जंगल में एक गधा, गधा जाना तो ना, एक गधा कहा था, हाँ गधा, एक गधा पड़ा हुआ तड़फ रहा था, छटपटा रहा था खूब। एकनाथ जी अंतर्यामी थे, उन्होंने जैसे ध्यान लगाया, अपनी तपस्या के प्रभाव से उनको तुरंत मालूम हो गया कि ये गधा प्यास की वजह से तड़प रहा है और अगर इसको जल नहीं मिला तो ये मर जाएगा। एकनाथ जी ने मन में 1 मिनट के लिए भी विचार नहीं किया कि मैं 6 वर्षों से पैदल चल करके इतनी दूर से यहाँ पहुँचा हूँ और ये जल मैं भगवान रामेश्वरम के लिए लाया हूँ,
तो इसको कैसे पिला दूं। एक क्षण भी विचार नहीं किया, उन्होंने सोचा पहले इसकी जान बचनी चाहिए। तुरंत उस कमंडल को लिया और उस गधे के मुंह में नाते हुए बोले, हे रामेश्वरम भगवान, आप हमारा जल यहीं से स्वीकार करो और विश्वास मानो। जैसे ही ये बात कही है, जैसे उस गधे को जल पिलाया, उसी गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। और भगवान शंकर ने एकनाथ जी से कहा, तुम धन्य हो, तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया है? तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। इसीलिए भाव सुंदर होना चाहिए। कितना सुंदर भाव है, सुनिए। हमको संसार को किस दृष्टि से देखना चाहिए। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम सिया राम सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। करहूं प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, इसका भाव क्या है। बहुत जने हो सकते चौपाई कहा तो है, लेकिन मतलब एक है बहुत कम ही लोग बताए पे ही हैं। नहीं तो ये जानेंगे कि ये है रामचरितमानस में लिखी है, चौपाई है, लेकिन उसका भाव समझने की आवश्यकता है। इसका भाव है कि सारे संसार को सिया राम मैं, अर्थात संसार में हर जगह सिया राम जी बसे हुए हैं। जहां भी नजर जाए सबको उसी भाव से देखो। हाँ, सिया राम मैं सब जगह जानी, मैं सारे संसार को भगवान राम और मैया सीता की तरह देखता हूं। सिया राम मैं सब जगह जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भाव से हाथ जोड़ करके मैं सबको प्रणाम करता हूं। ऐसा सुंदर भाव होना चाहिए। भक्ति आरंभ होती है विश्वास से। परमात्मा के प्रति विश्वास करो, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती महाराज। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक तुम्हारी भक्ति का कोई मतलब नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, मतलब डुप्लीकेट है, नकली है। और जब विश्वास हो जाएगा तो फिर विश्वास में तो परमात्मा का वास है। जहां तुम देखोगे वहीं भगवान दिखाई देंगे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान तो हर समय तुम्हारे पास हैं, केवल भाव होना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए। और जब वो दृष्टि आ जाएगी तो भगवान हर जगह विद्यमान हैं। हरिओम। विश्वासो फल दायकः। ध्यान देना, भक्ति की दूसरी धारा है संबंध है। परमात्मा से संबंध जोड़ो, बिना संबंध जोड़े भक्ति नहीं होती। भक्ति की तीसरी धारा है समर्पण। प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ। माता ने कहा ये तो बिल्कुल सच है, लेकिन परमात्मा के प्रति समर्पण, विश्वास, संबंध, ये तीनों बातें आएंगी कैसे? कैसे आएंगी? कपिल जी बोले केवल कीर्तन करने से, परमात्मा के नाम का गान करो। जब प्रभु के नाम को गाओगे तो नाम गाते गाते मन पवित्र हो जाएगा। और जब मन पवित्र हो जाएगा फिर मन चिंतन में लगेगा भगवान के भजन में। और जब चिंतन बढ़ेगा और चिंतन से फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यही मार्ग है महाराज। माता ने कहा कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि बिना भाव के कीर्तन करने से क्या फायदा? बिना भाव के कीर्तन करने से क्या फायदा? जब भाव आएगा तब कीर्तन करेंगे। तो महाराज ना भाव आएगा और ना तुम कीर्तन
करोगे, क्योंकि माया ये ऐसी है ना संसार कि कीर्तन करने के लिए स्पेशल निमंत्रण तुमको नहीं मिलेगा, और जब तक समय आएगा तब तक तुम निपट जाओगे। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो कि भाव आएगा तब करेंगे, बिना भाव के करो। बोले महाराज क्या बिना भाव के भी कीर्तन होता है, हैं? इसलिए तो कहा, कितना सुंदर भाव दिया, क्या कहा? भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसतस हो। भाव को भाव अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिसतस हो। भाव को भाव भाव को भाव अनख आलस हो। भाव को भाव अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दिसतस हो, हतस हो। नाम जपत मंगल दिसतस हो, नाम जपत मंगल दिसतस हो। किसान जब बीज बोता है तो ये नहीं देखता कि बीज उल्टा गिर रहा है कि सीधा गिर रहा है। यदि बीज बो दिया है तो फिर वो उगेगा जरूर, चाहे उल्टा गिरा हो चाहे सीधा गिरा हो, फिर बिना उगे वो रह नहीं सकता, नहीं रह सकता महाराज, उगना पड़ेगा उसको। इसलिए नाम को कैसे भेगाओ, वो फल अवश्य देगा। माता देवहूति प्रभु कपिल के मुख से ऐसे वचन सुनकर बड़ी प्रसन्न हो गई, प्रमुदित हो गई, हर्षित हो गई और प्रेम की धारा में बहने लगी। ध्यान देना सज्जनों, प्रेम की 9 परिस्थितियां होती हैं। कितनी? 9। प्रेम की 9 परिस्थितियां होती हैं। भक्ति की 10वीं परिस्थिति में, जब 10वीं परिस्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लगता है। हाँ, ध्यान से सुनना महाराज। माता देवहूति, आज माता देवहूति के साथ ऐसा ही हुआ, उनका संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लगा। सिद्धिदा नाम की नदी बन गया। महाराज श्री कपिल देव ने उनको प्रणाम किया और जल का आचमन किया। ध्यान देना, आचमन करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। गंगा सागर क्षेत्र परम पावन है, पवित्र है। हम लोग मकर संक्रांति को वहां जाते हैं और वहीं पर भगवान कपिल देव का आश्रम है महाराज। ध्यान देना, बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला महाराज। देवहूति माता 3 बहनें थी, आकृति देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम के प्रजापति से ब्याही गई। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के हरिओम रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो यज्ञ देव भगवान की जय हो। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती और इन्हीं सती महारानी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। सती महारानी अनाहुता होने के बाद श्री दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में गई और शिव जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया था, इसीलिए दक्ष भगवान शिव शंकर से द्वेष भावना रखता था। सती महारानी यज्ञ मंडप में गई और वहां अपने पति को न देख करके, उनका अनादर देख करके बस योग अग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हवन कुंड में यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों को दे दिया।
लेकिन ऐसा नहीं है। उनको वो सती थी, उनको अग्नि की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं हाँ अग्नि प्रकट किया है। योग अग्नि, योग का मतलब तपस्या, तपस्या के प्रभाव से अग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को नष्ट कर दिया है। बोलो तो सती महारानी की जय हो। महाराज आज दक्ष प्रजापति के मंडप में जब भगवान शिव जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया था, इसीलिए द्वेष भावना रखता था, अपने शरीर को योग अग्नि में जला करके नष्ट कर दिया। भगवान शंकर के गणों ने जब यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन यज्ञ के आचार्य भृगु मुनि ने अभिमंत्रित जल से सभी को भगा दिया। सती के जाने का समाचार जब भगवान शंकर को मिला तो अपनी जटा का एक बाल उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया महाराज। उससे वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ, जिसने आकर यज्ञ को विध्वंस किया। दक्ष को पकड़ करके उनका मस्तक अलग कर दिया। फिर देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और तब भगवान शिव जी पधारे और दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया, भृगु आदि ऋषियों को भी दंडित किया और यज्ञ में जैसे ही अंतिम आहुति डाली, यज्ञ में साक्षात नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। श्री नारायण भगवान की स्तुति की। भगवान शंकर जी नारायण का आज स्तुति करके सती के देह को लेकर चले और जहां जहां सती जी के अंग, शरीर के अंग गिरते चले गए, वहां एक एक प्रकार की योगिनी पीठ बन गई। आज लोग वहां दर्शन करने जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये जितने हैं सब वही हैं महाराज, जान शक्तिपीठ बन गए। वहां जाकर के मनुष्य अपनी मनोकामनाओं को मांगता है और भगवान की कृपा से वो पूर्ण भी हो जाती हैं। यह तो आकृति, देवहूति और प्रसूति, ये तीन कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। स्वयंभू मनु की तीन कन्याओं के बाद दो पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तान पाद। हाँ, इन्हीं राजा की पत्नी हैं सुनीति, जिनके गर्भ श्री ध्रुव ने अवतार लिया, जो मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त कहलाए। आदरणीय श्री मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी से श्री परीक्षित महाराज ने कहा, ये प्रसंग हमें सुनाइए। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हैं। ये प्रसंग बहुत ही सुंदर है, मैं जरा स्पष्ट कर दूं, मैं जरा स्पष्ट कर दूं। प्रिय यानी अच्छा। लोग कहते हैं ना कि मुझे ये बहुत प्रिय हैं। बहुत प्रिय का मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तभी तो प्रिय है। हाँ, प्रिय माने अच्छा। ध्यान देना, व्रत यानी प्रतिज्ञा। ध्यान देना, अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वो प्रिय व्रत है। हाँ, उत्तानपाद का मतलब होता है अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा हो जाए, ख्याति मिले जिसको, जिसका नाम चारों ओर फैल जाए और लोग सराहना करें कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तब समझो कि वही उत्तानपाद है। जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। शास्त्र कहते हैं, महाराज शास्त्र कहते हैं, वास्तव में घर को घर नहीं कहते बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। जिस घर में नारी का आदर है वहीं देवता वास करते हैं, बहुत आदर करते हैं। राजा उत्तानपाद, ध्यान देना, राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। राजा उत्तानपाद एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने के लिए गए, अर्थात घूमने के लिए।
और वहीं के राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि के प्रति आकर्षण हो गया, सुरुचि के साथ गंधर्व विधि से विवाह कर लिया और बोले हमारे घर चलो। राजा उत्तानपाद के घर सुरुचि आ गई। उसने घर में प्रवेश करते ही पूछा ये कौन है? राजा बोले ये मेरी बड़ी पत्नी है सुनीति। सुरुचि बोली यदि ये घर में रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगी, या तो इनको रखो या तो मुझे। छोटी पत्नी के प्रति अब नया नया मामला है तो भैया प्रेम तो होगा, ज्यादा अत्यधिक प्रेम होने के कारण राजा को झुकना पड़ा और बड़ी पत्नी को त्याग दिया। सुनीति गर्भवती थी, एक पर्णकुटी बना करके रहने लगी और वहां उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम है ध्रुव। कैसा अद्भुत बालक है। एक बात मैं आपसे कहूं, कथा में बच्चों को जरूर लेकर के आना चाहिए। क्यों? बच्चे जब कथा में आएंगे, कथा को श्रवण करेंगे तो उनके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। नहीं तो मोबाइल चलाएंगे जब जन्म होगा उनका ना। पहले लड़कन का खिलावे जाक परत रहा। एक जने ड्यूटी लाकर रही, जो 4 लड़का हुए एक मन एक ड्यूटी लड़के खिलावे में, बड़कवे लड़के के माथे जात रहा खिलावे उनका। अब खिलावे लावला काम खत्म। अब हुई श्रीमती जी रात में मोबाइल चलाती 1:30-2 बजे ले, तो वो पेट में जो बालक है गर्भ में उसके ऊपर वही प्रभाव होगा जो तुम करोगे। और प्रमाण बताए दे न समझ में आवत हो तो हम प्रमाण दिए बहुत आगे हम। हाँ हाँ, जो परीक्षित के पिताजी थे उनका क्या नाम था मालूम है? अभिमन्यु। अभिमन्यु किसके पुत्र हैं मालूम है? अर्जुन के। और जब अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका बता रहे थे तब अभिमन्यु गर्भ के अंदर थे। सोच लो कितना प्रभाव होता है, इसलिए हम बता रहे हैं। 6 द्वार तोड़ने तक की कथा वो उनको सुना पाए। 7वें को सुनने से पहले उनकी पत्नी सो गई और बस वो लास्ट वाला नहीं जान पाए और उसी के कारण अभिमन्यु को मृत्यु प्राप्त हुई। 6 द्वार गर्भ में रह करके तोड़ना सीख गया था, गर्भ के अंदर था। सोचो इतना प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। और यदि माताएं चलाएंगी तो फिर बच्चा वो जैसन जन्म ले तो फिर उसके वो मोबाइल ही मांगी, और जौन तुम न चलाए पाई हो तो वो चलाए ले। ये बात की गारंटी है। और नहीं तो देख लियो, हम तो बहुत जगह जाई तो एक से एक देखे तो विचित्र। हाँ, बैठ नहीं पावत पहुड़न रहा था, तनिए छोट है लेकिन मोबाइल ले न दियो तो फिर वही में पैरले है और दई दियो फिर चुप। और फिर देखो कैसे सटा सट अंगूरी चला थे। खाली तुम यो देखो यूट्यूब फेसबुक न जानियो का खोल लिए तो भगवान नहीं जाने। अगर हमारा बात सही हो ताली बजा दियो सब जने भाई। अब यो जान लियो कि लड़का कौनी तिनाक तुमका चाहिए वो तुम्हारे ऊपर आधारित है, हमारे ऊपर नहीं है। अगर ध्रुव प्रहलाद जैसा चाहती हो कि बड़ा हो के हमारा सेवा करे तो फिर कथा भागवत सुना करो और कुछ भजन करा करो, थोड़ी देर मनोरंजन कर लियो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भगवान के विशेष ध्यान रखो। और नहीं तो फिर वो जो पैदा हुई तो फिर जान लियो आगे चल के फिर सेवा वो न करी तुम्हार तुमका भगा देगे। भाग, ये सब हमारा है, चलो भागो ये। और फिर अनाथ आश्रम में पड़े रहियो, भी चाहे अनुरुद्धाचार खिया जाओ और चाहे वहां फुटपाथ पर पड़े रहो है। हाँ, तो समझ लियो अगर बुढ़ापा अच्छा चाहत हो तो लड़का का अच्छे संस्कार तो देबे करो, लेकिन ये रात में मोबाइल चलो बंद कर दियो। 1 घंटे आधा घंटे पूजा जरूर किया करो और समय मिले टीवी पर तो पिक्चरों देखो, लेकिन थोड़ी कथाओं सुन लेन करो, है ना। कल्याण तबे होई। अगर बुढ़ापा नहीं लिए कि बुढ़ाई हो तो है एक दिन, ये जवानी बरकरार न रही है। जो धरती है धरा का प्रमाण यही, जो जरा सो बरा जो बरा सो भूताना।
जन्म हुआ है तो मरना है, और जब जन्म हुआ है तो एक बार बुढ़े भी होंगे। और ये गुंडई तब तक चली जब तक देही में दम है, तब ले चाहे जो अंग्रेजी बोलो। लड़कवा सुनी, लेकिन जौने दिन ऐसे ऐसे हरी है बच्चा, जौने दिन हिंदी ऐसी हालत होगी उस दिन वो तुमका जोरी वोरी ना तुमका ढकेल दे, उसी हाथ गोड़ टूर के बैठी हो बुढ़ापे में। तो इसलिए अगर अच्छा चाहत हो तो भगवान के भजन जरूर करो। कैसे? श्रीमन नारायण 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 भक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 बोलो नारायण बोलो नारायण बोलो नारायण बोलो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। ब्रेक मारी 5 बज गया, पावर वाली। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। देखो कथा तो वतनी है कि अगर जिंदगी भर चाहे को तो जिंदगी में कथा सुना करो, कथा खत्म हो ही नहीं सकत, क्योंकि कथा में शाखा फूटती है। जैसे बिरवा माँ अत्ता बड़ा हुआ थे और फिर वो बढ़ते चला जाते, माँ अतनी कैनी अतनी पत्ता जी के कोनो गिनती नहीं। देसी भाषण देहाती में बता रहे हैं। उसी तरह कथा से कथा का जन्म होता है, एक कथा से अनेक कथाओं का जन्म होता है। केवल सुनाने वाला व्यक्ति चाहिए, और सुनाने वाले से सुनने वाला ज्यादा महत्व रखता है। सुनावे वाले तो टाइम पास हो जाती, लिए वो सुनावे में जुटा है, उसका आनंद आ रहा है। लेकिन कुछ जने यहो तिनक बैठे वारिये पंडित मोन पेरवा है, पता नहीं कब बंद करी है, नहीं आरती करे चली, हम बैठे बैठे पाँव पिराए लाग मार बड़ा 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 वही में झोंकी है ना। कहा कि नहीं अच्छा अत्ते जने माँ को ऐसा सोचत है हमारे बारे में, जो सोचत हो हाथ उठाओ। जय हो। तो हिया के जान लियो भक्त ही, ताली बजाओ दादाजी के लिए। हाँ कहीं ने घंटा और सुनाओ, यो जान लियो कि देसी घी बटोरे आए हैं, डालडा नहीं। हाँ लेकिन अब ये घंटा न कहावे, आज संध्या का थोड़ा समय बढ़ी है ना। कथा बहुत है तो सबको तो हम पूरा तो सुना नहीं पाएंगे, लेकिन अब केवल स्पर्श करते हुए निकलेंगे है ना। और फिर आज मेन जो विशेष कथा है रात्रि की, वो राम प्राकट्यका और कृष्ण प्राकट्यका, ये 2 कथा विस्तार से कहेंगे, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा है ना। और बाकी सब लोग जानते हो कौन कौन सी कथा है, केवल स्पर्श करते हुए प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जो है तुम भजन खोलो कि नहीं, तुम जन आरती हुई, भजन गवाई का आरती कराई तुरंत बताओ। अच्छा 2 लाइन के गायो। और हरिभान दादा कहाँ गए, उनके फरमाइश रहे एक भजन गाओ एक भाई। आओ भाई पांडे जी आ जाओ। अरे मुरैलव जी का सुन लियो, बहुत सुंदर आवाज है भाई, बहुत सुंदर गाते हैं। और हमारा तो शायद गला ही खराब खर्रा हुआ है, कहा बताई। लेकिन राम जी की कृपा से दिक्कत कौनो नहीं, खर्र खुर्र हो के सब वही सेट हो जा। फिर हाँ पांडे जी आ जाओ भाई, सब इंतजार कर रहे हैं आपके।